क्या आपको पता है महाभारत का एक अध्याय ऐसा भी है जहां दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया था। ये बात तब की है जब पांडव वनवास के दौरान द्वैत नामक वन में निवास कर रहे थे। अर्जुन, जो दिव्यास्त्रों की खोज में स्वर्गलोक गए थे, वो हाल फिलहाल में ही अपने भाइयों के पास वापस लौटे थे। जब दुर्योधन को अर्जुन की यात्रा के बारे में पता चला तो वो ईर्ष्या से भर गया। वो मौका ढूंढने लगा कि किस प्रकार पांडवों को नीचा दिखा सके। इसके लिए उसने शकुनी और कर्ण के साथ मिलकर मंत्रणा की। उन्होंने दुर्योधन को एक अनोखा सुझाव दिया। दरअसल द्वैत वन के पास ही हस्तिनापुर की कई गौशालाएं थी। योजना ये थी कि धृतराष्ट्र से गौशालाओं के निरीक्षण की अनुमति ली जाए और फिर निरीक्षण के बहाने द्वैत वन में शिविर लगाकर पांडवों का उपहास किया जाए। दुर्योधन कुछ सैनिकों के साथ सपरिवार द्वैत वन के लिए निकल गया। द्वैत वन से कुछ ही दूर एक शिविर लगाकर गौशालाओं का निरीक्षण भी किया। उसके बाद उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि द्वैत वन में जाकर शिविर लगाएं। जब सैनिक द्वैत वन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां गंधर्व पहले से मौजूद थे। उन्होंने शिविर लगाने से उन सैनिकों को रोक दिया। जब दुर्योधन को इसका पता चला तो क्रोध में आकर उसने गंधर्वों पर आक्रमण कर दिया। गंधर्वों की दिव्य शक्ति के सामने दुर्योधन का कोई भी सैनिक खड़ा नहीं रह पाया। सिर्फ एक कर्ण ही थे जो गंधर्वों को टक्कर दे पा रहे थे। उन्हें हराने के लिए स्वयं गंधर्वों के राजा चित्रसेन को युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। चित्रसेन के दिव्यास्त्रों के सामने कर्ण भी नहीं टिक पाए। कर्ण को परास्त करके गंधर्वों ने दुर्योधन को सपरिवार बंदी बना लिया। कुरु सैनिकों में से एक सैनिक किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर पांडवों के पास जा पहुंचा। उसने पांडवों के सामने घटना का पूरा विवरण दिया और अपने युवराज के लिए सहायता मांगी। भीम दुर्योधन की स्थिति पर हंसने लगे। तब युधिष्ठिर ने भीम को समझाया कि पांडवों और कौरवों के बीच का आपसी मतभेद एक पारिवारिक विवाद है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई बाहरी युवराज पर आक्रमण करे और वो शांत बैठे रहें। युवराज पर आक्रमण का मतलब है हस्तिनापुर पर आक्रमण। वो जिस भूमि पर निवास कर रहे हैं उसके युवराज की रक्षा उनकी जिम्मेदारी है। साथ ही युधिष्ठिर ने ये भी कहा कि जिन लोगों को बंदी बनाया गया है उसमें राज परिवार की महिलाएं भी हैं, इसलिए यही उचित होगा कि पांडव दुर्योधन की सहायता करें। युधिष्ठिर के आदेश पर बाकी सभी भाई दुर्योधन की सहायता करने चले गए। अर्जुन चित्रसेन के मित्र थे, इस कारण से उन्होंने चित्रसेन से अनुरोध किया कि वो युवराज को जाने दें, पर चित्रसेन इसके लिए राजी नहीं हुए। मजबूरन पांडवों को गंधर्वों पर हमला करना पड़ा। अर्जुन के शौर्य के सामने स्वयं चित्रसेन भी नहीं टिक पाए। जब पराजय हो गई तो चित्रसेन ने अर्जुन को अपने कृत्य का वास्तविक कारण बताया। उन्होंने कहा, हे मित्र, दुर्योधन यहाँ पर तुम भाइयों का मजाक उड़ाने के लिए ही आया था। मैंने तो तुम्हारे ही सहायता के लिए दुर्योधन और उसके परिवार को बंदी बनाकर रखा है। अपने मित्र का स्नेह देखकर अर्जुन को बहुत प्रसन्नता हुई, पर अपने बड़े भाई के आदेश का मान रखते हुए अर्जुन ने चित्रसेन से निवेदन किया कि वो दुर्योधन और उसके परिवार को जाने दें। चित्रसेन ने अपने मित्र का निवेदन स्वीकार किया और दुर्योधन और उसके परिवार को छोड़ दिया। दुर्योधन को अपमानित होकर वहां से जाना पड़ा। महाभारत और हमारे साहित्य से जुड़ी ऐसी ही और कहानियां लेकर मैं इस चैनल पर आती रहूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।